चंद साहब, इमरान खान साहब जो आज बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, उनकी बात से यही लगा कि जैसे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं और इसीलिए उन्होंने इंदिया भी दिया है कि अब वो जुम्मे को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो पीछे बैकडोर बातचीत चल रही थी, इसका मतलब है कि वो फिर टोटली नाकाम हो चुकी है और अब अल्टीमेटली हम यही देखेंगे कि लॉन्ग मार्च होगा और फिर उससे जो भी हो फिर वो अल्लाह मालिक है। देखें जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री आप पढ़ें, हम तो स्टूडेंट है पॉलिटिक्स के, तो हिस्ट्री में तो इस मुल्क में जब भी मज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो उसके रिजल्ट को अच्छे नहीं हुए। यहाँ तो मज़ाकरात कामयाब ही हुए हैं, तो जब थर्ड फोर्स मदाखलत करती है तो फिर तरीके निज़ाम ज़ियाउल हक के दौर में देखें शहीद भुट्टो के, और उस वक़्त अपोजिशन के मज़ाकरात तकरीबन कामयाब थे, लेकिन ज़ियाउल हक ने फिर क्या किया। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि मज़ाकरात नाकाम अल्लाह ना करे कभी हो। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाला है और की कोशिश हो सकती है। नहीं जी, कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, और सियासतदानों का आपस में बैठना तो बिल्कुल जरूरी भी है इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के इदारों की बका के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा चौधरी साहब, आप तो कहते हैं स्टूडेंट हैं, लेकिन हम तो आपके आगे फॉलोअर हैं, हम तो फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स हैं। आप ये बताएं कि एक तो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के और पीटीआई के, तो क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई के भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए जी, मेरे इल्म में सच्ची बात है नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी खुद बिलावल साहब से बात हुई है, मैंने कहा जी बिल्कुल मुज़ाकरात करने चाहिए। जब मैं खान साहब के साथ था तो मैं उनको कहता था कि बंद गली में न जाए, आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग हर सूरत करें। और अभी भी मैंने तो अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो से बात की है, मैंने कहा पॉलिटिकल डायलॉग जरूर करें। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हुकूमतें भी जिसने बनाई हैं और चला के दिखाई हैं और बैठ के बात की है। तो अभी भी मैं समझता हूँ इस मुल्क में सबसे बड़ी इस निज़ाम की विक्टिम भी रही है, फिर भी कोशिश की है मुज़ाकरात करने के। लेकिन पीपल्स पार्टी भी तो, आपकी बात तो सही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी तो अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। खान साहब कह रहे हैं मेरा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडे पे ही बात होती है मुज़ाकरात में, चाहे अंदर कर लें बाहर कर लें, वो यही है कि जी अर्ली इलेक्शन। देखिए जी, ये गिव एंड टेक होता है। अर्ली इलेक्शन का मतलब ये होता है कि 1-2 महीने वो आगे आ जाएं, 1-2 महीने ये पीछे चले जाएं, तो कोई दरमियाना रास्ता निकल आता है। उसके बाद निगरान सेटअप के ऊपर डिसाइड हो सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो थोड़ी बहुत रहती हैं उसके ऊपर मज़ाकरात हो सकते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उसके ऊपर मज़ाकरात होने चाहिए कि सारी पार्टियों को इलेक्शन हो जाए। कल कोई कुछ पार्टियां ना माने, एक पार्टी ना माने, तो फिर वही मसला फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऐसा इत्मीनान के साथ बिल्कुल वो माहौल बनाने के लिए, वो इत्मीनान की फजा बहाल कर, अगर इस शिद्दत के बाद इलेक्शन हो भी जाए तो उस इलेक्शन का किसी एक जमात को तो फायदा हो सकता है, मुल्क को फायदा नहीं होगा। मुल्क को फायदा तब होगा जब सारे बैठ के एक पुरअमन फजा के अंदर बैठ के इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वो 5 महीने बाद जाए, 6 महीने बाद जाए या 4 महीने बाद जाए, जो भी बैठ के चीज तय करेंगे। लेकिन चंद साहब, वो माहौल कैसे पुरअमन होगा? एक जानिब वो ये बात करे, दूसरी जानिब उनके बंदे उठा लिए जा रहे, बीसीओ मुकदमात। और ये साले मोहम्मद साहब की आपने तस्वीर भी देखी होगी, उसके ऊपर मैंने आपका ट्वीट भी देखा। आप बड़े जबरदस्त इस लिहाज से हमेशा रहे हैं पॉलिटिशियन, किसी भी सियासी जमात में हो, कि आप खुल के इख्तिलाफ भी करते हैं। आपने बड़ा उस पर ट्वीट पे भी लिखा हुआ ज्यादती। बदकिस्मती है इस मुल्क की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब की भी एम्बुलेंस खराब हो गई थी, गुलाम मोहम्मद को भी कुछ नहीं हुआ, सिकंदर को भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वजीर आजम फांसी पे लगे, वजीर आजम जला वतन भी हुए, वजीर आजम ने डिस्क्वालीफाई। ये पॉलिटिकल क़यादतों ने कुर्बानी देनी होती है, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि आखिर इस मुल्क में ये कुर्बानियां खत्म। लेकिन आपकी हुकूमत भी तो है ना चंद साहब, फिर आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं। आपकी हुकूमत के अंडर अगर कुछ ऐसा ज्यादती हो रही है, टीवी पे देख रहे हैं तो मैं कहूँ कि आप जीएनएन की मालिक हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, शुक्रिया चंद साहब आपका। आपको भी यही आ रहा है कि जो ये हफ्ता है अगला 4-5 दिन स्पेशली, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस लिहाज से जो खान साहब ने एक इंदिया दे दिया कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है आपके ख्याल से कि टॉक्स को ही नतीजा खेज बनाया जाए, या फिर आपको लगता है कि अब
वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा वो उस तरफ आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, दो बातें मैं इस पे करूँगा। एक तो ये कि आपने अपने इंट्रो में जो कहा कि हर तरफ से चाल चली जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं नहीं समझता कि चाल, वो एक इदारा है, उन्होंने कानून के मुताबिक जो समझा वो फैसला कर दिया। फैसल चौधरी साहब उससे इख्तलाफ करें या PTI वाले या मुस्लिम लीग वाले जो भी के, लेकिन इमरान खान साहब ने ज़रूर चाल चली और सियासी लोग चालें चलते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चाल उन्होंने काफ़ी लेट चली है, उन्हें पहले चल देते अगर वो चाल तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन मुझे आज इमरान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब ने, उसमें थोड़े से वो आप कह लें कि मायूस नज़र आए या डेस्परेशन उनकी जो थी वो थी। इस हवाले से देखें, एक बात को समझे, मैं हमेशा इस प्रोग्राम में बेशुमार दफ़ा ये बात करता हूँ कि दुनिया की हर जंग का फ़ैसला भी मुज़ाकरात की टेबल पे ही होता है। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते थे कि हम बिल्कुल वो करेंगे नहीं, लेकिन आज उन्होंने एतराफ़ भी कर दिया। अगरचे उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता, यानी उन्हें नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा भी हो, बैकडोर चैनल से कुछ निकले, क्योंकि हमारा मुतालबा तो सिर्फ इंतखाबात हैं जो उन्हें नहीं लगता कि ये हुकूमत मानेगी। लेकिन एक सच या हकीकत ऐसी भी है जो हम सब लोगों को भी पता है और ये सियासतदानों को भी समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि देखें, इमरान खान साहब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकते, और ना ही हुकूमत इमरान खान को मुकदमे बना के या नाअहल करके या इस तरह के काम करके किसी तरह भी सियासत से आउट कर सकती है। इमरान खान भी एक सियासी हकीकत है और PDM की जमातें भी एक सियासी हकीकत है। तो जब ये सब कुछ एक हकीकत है तो क्यों ना मिल बैठ के ये फैसला करें और ऐसे हालात पैदा करें। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है ना कौन भी कि जो मिल बैठ के वाली बात थी वो नहीं बन रही ना, हुकूमत मान नहीं रही अर्ली इलेक्शन के लिए। खान साहब इस एक मुतालबे से पिछड़ने के लिए तैयार नहीं, बाकी तो लगता है कि उन्होंने बाकी काफ़ी सारी चीज़ों पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है, लेकिन इस एक मुतालबे पे अब यही उनके पास बचा है। अब आप लोग चाह रहे हैं कि वो भी ना, वो उससे भी हट जाए। मैं इमरान खान साहब की तो सिर्फ बात ही नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे वाकफान आल जो हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग बिल्कुल अपने आप को सियासत से आउट किए हुए हैं, या जो लोग बिल्कुल ये समझ रहे हैं या कह रहे हैं या जाहिर कर रहे हैं कि हम सियासत से बिल्कुल आउट हैं, असल में वो बिल्कुल भी आउट नहीं हैं। उन पर भी बड़ा दबाव है कि किस तरह से मुल्की हालात ठीक होंगे और सियासी हालात ठीक होंगे, क्योंकि मुल्क में हालात बेहतर होने का रास्ता सियासी हालात के बेहतर होने से होके जाता है। ये नहीं हो सकता कि सियासी हालात ठीक ना हो, सियासी तौर पे इसी तरह से इंतशार हो। आपकी तरफ आती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो डेडलॉक है, हालात की बेहतरी है, ये नवंबर के बाद होगी या नवंबर से पहले होगी? लेकिन पहले मैं फैसल साहब का इस पर ज़रूर कमेंट ले लूँ। जो ओवरऑल सिचुएशन भी चल रही है, जो सब आपको भी लगता है कि इस वक्त जो डेडलॉक की कैफियत है उसमें से अब निकलने का किसी के पास हल नहीं बचा, लिहाजा लॉन्ग मार्च जो है वो नागुज़ीर है इस मौके पर? देखिए, इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च का आइडिया है, बेसिकली तो वो ये पब्लिक प्रेशर, देखिए पॉलिटिकली तो एक ही ऑप्शन है ना उनके पास, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो अपना मार्च करें, एहतजाज करें, और यही जमहूरियत का हुस्न होता है। वो क्यों कहते हैं कि उनको ये पता है कि ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं कराएगी? वो इसलिए क्या कहते हैं कि जिस तरह से वो इलेक्शन जीते हैं, देखिए जब भी वो इलेक्शन जीते हैं अगले दिन ये पैगाम दिया गया है कि आप सिस्टम को काबिल कबूल नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी बात आ गई है, और वो ये समझते हैं, और मेरे ख्याल में उनकी बात में बिल्कुल वज़न भी है, वो ये समझते हैं कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी डरे हुए हैं और एजाज जरदारी भी डरे हुए हैं, और इसका उन्होंने बरमला इज़हार भी किया है कि वो इस चीज़ से डर के, खौफ करके वो जो है इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, और उससे ना कराने की जो डिले किया हुकूमत ने, उनकी अपनी एक वजूहात हैं, जिसमें प्राइम वजूहात जो थी वो उनके मुताबिक ये है कि उन्होंने अपने मुकदमे माफ़ कराने थे, उन्होंने अपनी चोरी छुपानी थी, उन्होंने अपने मामला दुरुस्त करने थे, और उस सारे मामले को करते करते पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्टा बैठ गया है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब जो है बिल्कुल गिर गई है, महंगाई अरूज पे चली गई है और बेरोजगारी बढ़ रही है। लॉन्ग मार्च से ये सारे मसले हल भी नहीं होंगे, और ना हुई कभी, हमने हिस्ट्री में तो नहीं आज तक देखा कि किसी लॉन्ग मार्च से कभी हुकूमत गई हो। देखिए इस टेनोर को ना आप इस तरह से भी देखें, हिस्ट्री में कभी ये भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट किसी और की और ज़मीनी इलेक्शन अपोजिशन जीत जाए।
हुआ है, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ है। नहीं उस वक्त सारे मैं इलेक्शन वही तो बात कर रहा हूँ ना कि 18 के बाद अभी तक की जो पॉलिटिकल आई हैं, ये भी नहीं हुआ कि एक आदमी 6 सीटें अक्रॉस पाकिस्तान जीते। ठीक है, कभी इतना पॉपुलैरिटी नहीं आया है। कभी ये भी पहले ये कहा जाता था कि जी बड़े जलसे हो रहे हैं तो क्या बात है जी, जलसों में कौन सा कोई ऐसी बात हो जाती है। इमरान खान ने बड़े जलसे भी किए और फिर इलेक्शन भी बड़े जीत के उन्होंने इस मिथ को भी, इमरान खान के पास एक देखिए एक बात आप उनको ये क्रेडिट दें, उन्होंने बहुत सारे जो पॉलिटिकल टैबूज हैं वो भी तोड़े हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी मिथ भी तोड़ी है और उन्होंने ये साबित किया है कि वो कंसिस्टेंट हैं, वो डेडिकेटेड हैं, वो अपने कॉज के साथ सिंसियर हैं और कौम ने उनको ऑप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है और उनकी शक्ल में वो उम्मीद की जो है वो देखते हैं। ये उम्मीद वो मौजूदा हुकूमत से नहीं कर सकते। अब जैसे इमरान साहब भी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करने में उन्होंने देर कर दी, तो मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब ने भी देर कर दी और उनकी लंदन बैठने की वजह से और वापसी टाइम पे ना होने की वजह से उनकी पार्टी इस पहुंच गई हालत को कि वहाँ पे अभी तक उनका अगर पीटीआई से मुकाबला होगा तो वो चाहे अपनी मशीनरी भी यूज़ करें, उनको फेवर भी करें